हेलो गाइस, आज हम लोग सीखने वाले हैं एक्सेप्टिंग इनपुट फ्रॉम अ यूज़र विद द हेल्प ऑफ द स्कैनर क्लास। जैसे आप देख सकते हैं, ठीक है। तो सबको पता है कि हमने पहला कर लिया है कैसे कमांड लाइन से दो ही टाइप के इनपुट हम लोग यूज़र से ले सकते हैं। एक तो कमांड लाइन से ले सकते हैं और दूसरा किससे, जो हम लोग अभी सीखने वाले हैं, दैट इज़ स्कैनर क्लास। तो स्कैनर क्लास यूज़ करने के लिए सबसे पहले उसको इम्पोर्ट करना पड़ता है जावा में, ठीक है। हम लोग क्या सीख रहे हैं, जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इम्पोर्ट करेंगे जावा डॉट यूटिल। ऑल कर दिया है हमने, ऑल कर दिया मतलब जितने भी यूटिल में हमारे जावा डॉट यूटिल में होंगे फंक्शन सब आ जाएंगे। या फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ पर डॉट स्कैनर लिख देंगे तो बस हमें स्कैनर ऑब्जेक्ट ही, स्कैनर क्लास ही हमें इंपोर्ट होगा। समझ में आ गया। तो ये सब सबको बेसिक पता है, आपने फर्स्ट ईयर में सीखा होगा, ठीक है। हम चलते हैं। हमने क्या किया, पहले क्लास का नाम दे दिया इनपुट, फिर हमने बनाया करली ब्रेसेस पब्लिक स्टैटिक वर्ड मेन सिंटैक्स जो हमारा जावा का है, स्ट्रक्चर एआर स्ट्रिंग ARGS, स्क्वायर ब्रैकेट को आप इसके पहले लिखो बाद में लिखो, कोई मैटर नहीं करता, ठीक है। अब हमने क्या किया, स्कैनर क्लास लिखा, उसका कोई एक ऑब्जेक्ट बना लिया। मैंने यस लिया है, आप यस ABCD कुछ भी ले सकते हो। इक्वल्स टू में मैंने स्टोर, इसके अंदर मैंने क्या स्टोर किया, न्यू स्कैनर। और न्यू यहाँ पर जो स्कैनर है एक मेथड की तरह काम कर रहा है, समझ में आ गया। तो ये क्या है, सिस्टम डॉट इन, नथिंग बट कंस्ट्रक्टर की तरह काम कर रहा है, समझ में आ गया। सिस्टम डॉट इन में क्या है, कंस्ट्रक्टर की तरह काम कर रहा है। आगे आपको मैं और ज़्यादा डिटेल में बताऊंगा, पहले आपको इतना ही समझना है क्या कर रहा है, कंस्ट्रक्टर की तरह काम कर रहा है, ठीक है। बट इतना याद रखो हमेशा, आप स्कैनर हमेशा लिखना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट का नाम आप चेंज कर सकते हो, न्यू कीवर्ड है, न्यू लिखना ही पड़ेगा, समझ में आ गया। यहाँ जो नाम रहेगा वही यहाँ भी रहेगा, सिस्टम डॉट इन आपको लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। अब आगे सब इजी है, ठीक है, बहुत ही ईजी है, ओके। तो अब देखो, सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन, प्रिंट करने के लिए कोई भी स्टेटमेंट, जैसे हम पाइथन में लिखते हैं प्रिंट, सी में लिखते हैं प्रिंट एफ, वैसे यहाँ पर लिखते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। अब इस यहाँ पर अपने स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर स्ट्रिंग के अंदर जो वैल्यू, एंटर वन इंटीजर वैल्यू, यहाँ पर पहले प्रिंट वैल्यू लिखनी पड़ती है, बाद में आपको यूज़र जो भी इनपुट जिसमें स्टोर करवाना है वो लिखते हैं। मुझे इंट ए में स्टोर करवाना है, मेरा जो ए वैल्यू होना चाहिए वो इंटीजर होना चाहिए, ठीक है। तो मैंने ए में क्या स्टोर करवाया है, यस डॉट नेक्स्ट इंट। ये देखो, यही दो ही वैल्यू मैटर करता है, दो लाइन, एक तो स्कैनर वाली ये लिख देनी है, दूसरी क्या करनी होती है, जो आपकी ये यस है ना, यस डॉट मतलब ये ऑब्जेक्ट डॉट नेक्स्ट इंट मतलब ये इंटीजर टाइप लिखना पड़ता है आपको हमेशा, समझ में। यहाँ पर डेटा टाइप और यहाँ पर इसके क्लास, ये किस क्लास से आया है, दैट इज इंट क्लास से आया है, समझ में आ गया। मतलब ये जो डेटा टाइप है किसका है, इंट का है, इंट क्लास का है, ठीक है। तो वो हो जाएगा, नथिंग बट थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया रहेगा आई थिंक। सेकंड मैंने क्या लेनी है, फ्लोट वैल्यू लेनी है। नेक्स्ट डॉट हमेशा याद रखना, ए इंट यहाँ पर क्या होगा, कैपिटल होना चाहिए। फिर हमें अगली वैल्यू क्या करनी है, फ्लोट करवानी है। सो नेक्स्ट व्हाट वी हैव टू डू, फ्लोट और प्राइस इक्वल्स टू यस डॉट नेक्स्ट। हमेशा हमें याद रखना, जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा डॉट नेक्स्ट, और यहाँ पर जो डेटा टाइप होगा, समझ में आ गया। यहाँ पर कुछ नहीं लिखना है अंदर, मैं आगे बताऊंगा दूसरे वीडियो में। हम देखेंगे कि अंदर वाला जो एक कंस्ट्रक्टर दो टाइप के होते हैं, एक डिफ़ॉल्ट टाइप के होता है, एक और होता है वो, दैट विल ऑल्सो वी लर्न, और दूसरा पैरामेट्रिकल होता है, ठीक है। तो वो भी हम देखेंगे। थर्ड हमने क्या किया है, हमने स्ट्रिंग वैल्यू पास करनी, स्ट्रिंग वैल्यू पास करनी है, तो दैट ऑब्जेक्ट डॉट नेक्स्ट लाइन। तो याद रखना, जब आपका डेटा टाइप स्ट्रिंग होगा यहाँ आपको लाइन लिखना पड़ेगा, समझ में आ गया। जब आपका बाइट होगा तो आपको बाइट ही लिखना पड़ेगा, जब बूलियन होगा बूलियन ही लिखना पड़ेगा, जब शॉर्ट होगा कभी कभी तो शॉर्ट ही लिखना पड़ेगा। बस स्ट्रिंग में लाइन लिखना पड़ता है, समझ में आ गया, एकदम सिंपल है। पहले आपको क्या करना है, प्रिंट, और फिर ये नेक्स्ट शॉर्ट यूज़ करना है। तो ये हो गया हम कैसे स्कैनर से इनपुट लेना सीखें, ओके। थैंक यू गाइस।